गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हमारी एक्सरसाइज 15C चली हुई थी जिसके हमने 3 तक के सम कर दिए थे। ठीक है, तो आज हम चौथा सम करेंगे। ये क्या कहता है? अनिल सेड दैट, अनिल ने कहा कि दैट 3/4 ऑफ हिज फ्रेंड्स वियर ग्लासेस, यानी कि जो उसके फ्रेंड्स हैं तो उसमें से 3/4 ने क्या किया? ग्लासेस पहन रखे हैं। वट परसेंट ऑफ हिज फ्रेंड्स वियर ग्लासेस, परसेंट मीन्स क्या होता है? 100। तो परसेंट का मीनिंग हम क्या ले लेंगे? 100। वट परसेंट यानी कि उसके फ्रेंड्स ने कितने परसेंट फ्रेंड्स ने ग्लासेस पहन रखे हैं। तो देखिए फोर्थ सम, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स हम क्या लेंगे? परसेंट में, परसेंट मीन्स 100। तो परसेंट ऑफ फ्रेंड्स, परसेंट ऑफ फ्रेंड्स वियर ग्लासेस क्या आ जाएगा? 3/4 ऑफ 100 ये आ जाएगा। 3/4 ऑफ 100 यानी कि 100 का 3/4 क्या आ जाएगा? 3/4 ऑफ को हटा देंगे, 100 मल्टीप्लाई में 25, 25 3 जा 75%, यानी कि जो परसेंट इसने बोला था वो हमने 100 मान लिया। ठीक है, 100 का 3/4 निकाला तो 75% फ्रेंड्स ने क्या कर रखा था? ग्लासेस पहन रखे थे। फिफ्थ सम देखिए क्या कहता है? इन द वर्ड नैनीताल, वर्ड नैनीताल NAINITAL, नैनीताल, वट परसेंट ऑफ द लेटर आर AS, ये कहता है कि वट द परसेंट ऑफ लेटर्स आर AS, इसके अंदर ए कितनी बार है? 2 टाइम्स है। और लेटर्स टोटल कितने हैं बेटा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या लिखेंगे? टोटल लेटर, टोटल लेटर्स कितने? 8। इसके अंदर ए कितने टाइम्स है? एज 2 टाइम्स है। तो आप इसको क्या लिख देंगे? 2/8। क्या लिखेंगे? 2/8, क्योंकि जब इसको फ्रैक्शन में लेते हैं तो ए 2 बार है, तो इसको क्या लिख देंगे? 2/8। टोटल नंबर कितना आ जाता है? नीचे आता है। और परसेंट का मीनिंग हम क्या ले देंगे? 100। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 25 100 कितना आ जाएगा? 25% ए की जगह है इसके अंदर। ठीक है, तो ए कितने परसेंट हैं इस वर्ड के अंदर? 25%। क्लियर? वर्ड नैनीताल था, नैनीताल में 8 लेटर्स हैं। ए कितनी टाइम्स है? ए रिपीट 2 टाइम्स। तो हमने इसका फ्रैक्शन बना दिया। फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? फ्रैक्शन बन गया हमारा 2/8। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। क्लियर? अब आप 6th सम देख लीजिए क्या कहता है? इन ए स्कूल 120 स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर ए क्लास 10th एग्जामिनेशन, किसी स्कूल में 120 स्टूडेंट्स ने 10th क्लास में परीक्षा देने के लिए अपीयर्ड हुए। इफ़ 80% ऑफ ए स्टूडेंट गोट ग्रेड ए, यदि उनमें से 80% बच्चों ने क्या की? ए ग्रेड प्राप्त की, तो हाउ मैनी स्टूडेंट गोट ग्रेड ए, तो कितने स्टूडेंट्स ने? यहाँ अब परसेंटेज दे दिया है, आपने स्टूडेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या लिखेंगे? टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन 10th एग्जामिनेशन कितने थे? 120। ठीक है, और स्टूडेंट 120 स्टूडेंट्स गोट ग्रेड ए कितना? 80%।
80% का मीनिंग क्या है? 80/100, यही है ना। 80% का मीनिंग क्या है बेटा? 80/100, इसका मीनिंग ये आ गया। तो अब हमने स्टूडेंट निकालने हैं। स्टूडेंट्स गोट ग्रेड ए। तो क्या कर दोगे? 80%, 80/100 मल्टीप्लाई 120 कर देंगे। 10 से 10 और 10 से 10, 12 8 जा कितना हो गया? 96। तो 96 स्टूडेंट्स ने क्या किया? ग्रेड ए प्राप्त की। क्लियर? यहाँ आपका सॉरी 7th सम आ जाता है। 7th, 8th नहीं है, 7th है। द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच इज़ ₹400। ये कहता है कि एक जो MRP रेट होता है किसी वॉच का वो क्या है? ₹400 है। वट इज़ द सेलिंग प्राइस? उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? इफ़ ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज़ अलाउड। यदि उसके ऊपर डिस्काउंट यानी छूट क्या दी गई है? 15% दी गई है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो देखिए आप क्या लिखेंगे? MRP भी लिख सकते हैं इसको, मार्क्ड प्राइस नहीं तो आप लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ वॉच, कॉस्ट ऑफ वॉच कितना? ₹400। ठीक है। डिस्काउंट कितना है? 15%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15/100 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15/100 लिख सकते हैं। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? इसको हम क्या लिखेंगे जब निकालेंगे? तो 15% ऑफ ₹400। देखिए जो छूट डिस्काउंट निकलेगा वो बेटा MRP पर निकलता है। ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस होती है उसके ऊपर क्या निकलता है? छूट निकलेगी। तो CP पर, इसको CP बोला जाता है। कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट निकाला जाएगा। तो 15/100 मल्टीप्लाई 400, ये रुपीज़ साथ में रखिए। 20 से 20 कट गई। 15 4 जा कितने हो गए? ₹60। यानी उसको क्या हुआ? छूट मिली ₹60 की। उसका मार्क्ड प्राइस जो था वो क्या था? ₹400। सॉरी, इसको कॉस्ट प्राइस ना लिख के इसको मार्क्ड प्राइस ही लिखें। मार्क्ड प्राइस ही लिखें इसको। मार्केट प्राइस ऑफ वॉच लिखें इसको, इसकी कॉस्ट ना लिखें। ठीक है। क्योंकि जो MRP रेट होता है वो 400 था, इस पे डिस्काउंट मिला ₹60 का। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा इसके अंदर? सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 400 में से हम क्या करेंगे? ₹60 माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया? ₹340। रुपीज़ कितना आ गया? 340। दोबारा लिख देती हूँ मैं इसको। ₹340 क्या आ गया? इसका सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर? अब आप 8th सम और देख लीजिए क्या कहता है। ड्यूरिंग द समर वैकेशन विक्रम वर्कड इन ए फैक्ट्री। समर वैकेशन के दौरान विक्रम ने क्या किया? एक फैक्ट्री में काम किया और उसने क्या किया? ₹350 अर्न किए। अर्न का मतलब होता है कमाए। ही सेव्ड 70% ऑफ मनी ही अर्न। उसने कहा कि जो उसने कमाया था यानी ₹350 जो कमाए थे उस कमाई का 70% उसने बचाया। तो हाउ मच डिड ही सेव? तो उसने कितने रुपए बचाए? अब यहाँ परसेंटेज तो दे रखा है, रुपए बताने हैं आपने। तो क्या लिखेंगे आप? विक्रम 8th में देख लीजिए। विक्रम अर्नड मनी कितने? ₹350। ठीक है। कितने रुपए कमाए? ₹350 कमाए। शेविंग सेविंग इन परसेंट। परसेंट में सेविंग कितनी थी उसकी? 70%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 70/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसकी जो सेविंग थी वो क्या होगी? 70% ऑफ ₹350। ठीक है, ये हो गई।
तो आप निकाल दीजिए इसकी सेविंग। 70% ऑफ ₹350, 70/100 मल्टीप्लाई ₹350। एक जीरो से एक जीरो यहाँ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो यहाँ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 24। तो उसने कितने रुपये बचा दिए? 245 रुपीज़ उसने बचा दिए। 350 में से 245 रुपीज़ की उसकी क्या थी? सेविंग थी। तो बेटा हम ये ही सम करेंगे आज 8th सम तक, सॉरी 8th तक ही करेंगे, 9th 10th 11th हम कल करेंगे। तो ये इसका अगला पार्ट रहेगा वीडियो का, 3 सम्स वाला। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।